मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके भूगोल के बारे में और क्लास 12th के बारे में। आज पाठ 2 के बारे में बात करेंगे और उस पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। बात करें ये विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि क्या है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या पृथ्वी पे ही निवास करती है और जनसंख्या असमान रूप से फैली हुई है। जो 21वीं शताब्दी की बात करें तो प्रारंभ से 600 करोड़ से अधिक थी पहले। जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशी के अनुसार उन्होंने कहा अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा एशिया में बहुत सारे अधिक स्थानों पे कम लोग तथा कम से स्थानों पे अधिक लोग निवास करते हैं, जहां पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप रूप से संबंध भी एक कथन सत्य माना जाता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कहा गया किसी देश की निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं, जहाँ पे यही लोग वास्तविक संसाधन भी हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग भी करते हैं और नीतियां निर्धारित भी करते हैं। अतः एक देश की पहचान भी उन लोगों से होती है जहाँ पे अभी बात किए हैं 21वीं शताब्दी की, जो प्रारंभ में पूरे विश्व में जनसंख्या देखा गया तो 6 करोड़ से अधिक थी। वर्ष ये दर्ज किया गया था जनगणना के अनुसार। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित थी, जहाँ पूरी एशिया यानी विश्व की सबसे बड़ी एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशिक ने एक टिप्पणी कही कि एक एशिया ही है जहां बहुत अधिक स्थानों पे कम से कम लोग और कम से कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण एक प्रारूप रूप से देखा गया, जहां कहा गया जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ पृष्ठ यानी भूपृष्ठ पे लोग किस प्रकार वितरित है और विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं, जहाँ पे जनसंख्या वितरण शब्द का प्रयोग धरातल पे लोगों के लिए प्रारूप को समझाने के लिए किया गया था, जिसमें अभी हमने बात किया है कि विश्व की 90% जनसंख्या इसके मानव निवास के लिए आवश्यक कारक माने जाते हैं, जैसे जल की उपलब्धता, समतल एवं मंद ढालों की मैदान, सुखद एवं सम जलवायु उपजाऊ मृदा, खनिज की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा सांस्कृतिक कारक भी कहे जाते हैं, जो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप समिति थे। बात करें जनसंख्या घनत्व, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता था, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या देखी जाती थी। अब बात करते हैं जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो थे। बात करें पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण घनत्व एवं वृद्धि को अनेक कारक प्रभावित किया गया, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व के वितरण प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार थे। बात करें भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक के अंतर्गत जैसे कहा गया भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु तथा मृदा आदि शामिल होते थे, जिनका वर्णन इस प्रकार किया गया था। पहला, जल की उपलब्धता होनी चाहिए। लोग उन क्षेत्रों में बसने में प्राथमिकता देते थे। जल की उपलब्धता यानी किसी भी क्षेत्र में मनुष्य रहने के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता का होना आवश्यक माना जाता है। जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कृषि के लिए, उद्योग धंधे तथा नौ संचार के लिए होता है और इसमें नदी घाटियों में भी कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी के अतिरिक्त पर्याप्त जल पूर्ति के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इस कारण विश्व की जनसंख्या अधिकांश भाग नदी घाटियों में ही निवास करती है। बात करें भू आकृति की, तो भू आकृति में लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने वाले को वरीयता देते थे। उसका फसलों के लिए उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते थे, जहां देखा गया पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र के निवास यानी विकास अवरोधक थे, इसलिए प्रारंभ में कृषि के लिए अनुकूल नहीं होते थे। इस क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती थी। बात करें जलवायु के बारे में, तो जलवायु कहा गया अधिक वर्षा अथवा विषय और सूक्ष्म जलवायु के लिए जनसंख्या पाई जाती है। अब भूमध्य सागरीय प्रदेश में सुखद जलवायु के आरंभिक कालों में बसे, अर्थात जिन प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होती है, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश।
क्या कहा जाए, ठंडे मरुस्थल के विषय में जलवायु वाले क्षेत्र मनुष्य में रहता है, इसके कारण क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है, ये कहा गया। बात करें मृदाएं के बारे में, मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि यह मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। जैसे उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि कृषि तथा इसकी जुड़ी क्रियाओं के लिए मिट्टी उपजाऊ होना आवश्यक माना जाता है। और विश्व की अधिकांश जनसंख्या दोमट मिट्टी पर ही वाले क्षेत्रों, नदी घाटियों से आसपास पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार जो मिट्टियां गहन कृषि के लिए उपजाऊ होती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या होने के लिए मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे लोग अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। बात करें आर्थिक कारण के बारे में, जैसे खनिज, ये इसमें आर्थिक कारण की बात करें तो खनिज खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं और कुशल अध्ययन कर्मी क्षेत्र में पहुंचाते हैं। ये तो था आर्थिक कारण के बारे में। आर्थिक कारण के अंतर्गत जैसे खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है आदि कारक इसमें शामिल किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो उद्योग धंधे में काम किए जाते हैं।